बकरीद से पहले बंगाल के पशु बाजारों में हिंदू विक्रेता जानवर लेकर आए और खाली हाथ वापस गए। मुस्लिम ग्राहकों ने खरीदने से मना कर दिया। विक्रेताओं की आंखों में आंसू हैं, कर्ज सिर पर है। आखिर यह सब क्यों हुआ? पूरा सच आज इस वीडियो में। 13 मई 2025 को पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण कानून 1950 को सख्ती से लागू करने का फैसला किया। इस कानून के मुताबिक गाय, भैंस और बैल की हत्या तभी हो सकती है जब जानवर 14 साल से ऊपर हो या काम करने में स्थायी रूप से अक्षम हो। इसके लिए पशु चिकित्सक का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, नगर पालिका या पंचायत की लिखित अनुमति जरूरी है और वध सिर्फ सरकारी बूचड़खानों में ही होगा। नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस कानून के विरोध में मुस्लिम संगठन एकजुट हुए और ऐलान किया कि वे गोवंश नहीं खरीदेंगे। बाजारों में हिंदू विक्रेताओं को साफ कहा गया, यह तुम्हारी मां है, वापस ले जाओ और हमें जेल नहीं जाना। ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर आए जानवर बिना बिके वापस जाने लगे और बाजार पूरी तरह ठंडे पड़ गए। यह सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह घोष समुदाय की आजीविका का सवाल है। ये विक्रेता 7 से 8 साल तक जानवर पालते हैं और बकरीद के बाजार को ध्यान में रखकर लाखों से करोड़ों रुपए तक का कर्ज लेते हैं। एक जानवर पर रोजाना दवा, खाना और रहने की जगह के लिए 50 रुपए खर्च होते हैं। जानवर बिका नहीं तो कर्ज कैसे चुकाए? यह सवाल हर विक्रेता के सामने है। कुछ विक्रेताओं ने मीडिया से कहा कि आत्मघाती कदम उठाने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा। राजनीतिक मोर्चे पर भाजपा विधायक रेखा पात्रा ने पशु ढोने वाला ट्रक रोककर मांग की कि गायों का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ और साबित करो कि उन्होंने 14 साल पूरे किए हैं, तभी ट्रक जाने दूंगी। यह घटना पूरे देश में वायरल हुई। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि कुर्बानी की परंपरा किसी भी हाल में जारी रहेगी। वहीं कई अन्य मुस्लिम नेताओं ने शांत रुख अपनाते हुए कहा कि हिंदू भाइयों को तकलीफ है तो वे गोवंश हत्या नहीं करेंगे। कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई कि सरकार का यह नियम रद्द किया जाए, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए साफ कहा कि गोवंश की कुर्बानी बकरीद का हिस्सा नहीं है, सरकार का नियम गलत नहीं है और यह फैसला कोर्ट के पिछले आदेशों के अनुरूप ही है। बंगाल के वामपंथी दलों ने भी सरकार को घेरा और पूछा कि जब बैलगाड़ी और जानवरों से चलने वाली खेती कई दशक पहले खत्म हो गई, तो किसान बैल को 14 साल तक पाले तो क्यों और कैसे? शोर धार्मिक है, राजनीति गर्म है, लेकिन घोष समुदाय की जिंदगी ठप्प है। 3 सवाल अभी भी बिना जवाब के हैं। क्या 14 साल की शर्त व्यावहारिक है? कर्ज में डूबे विक्रेताओं की मदद कौन करेगा? और क्या यह कानून सच में गोरक्षा के लिए है या सिर्फ राजनीति? यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें।